नाम से रिलेटेड तो हम कहाँ पे खड़े हैं, मुझे आपको क्या बता दें। मैं आपसे भी आप एक दिल्ली शख्सियत हैं और माशाल्लाह आपका एक मकाम है, हाफ़िज़ कुरान जो है उसकी बहुत बड़ी जो है वो फजीलत बताई गई है। यहाँ दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी उसको जो है वो एक ताज पहनाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो बच्चा जो है जब वहाँ से गुजर रहा होगा तो लोग रश करेंगे, काश हमारे बेटे भी ऐसे होते या हम सब भी ऐसे होते। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप नई जनरेशन को आप दुनिया और आखिरत के हवाले से क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे नौजवानों पर आजकल मुल्की हालात बड़े असरअंदाज हो रहे हैं। तो तरबियत का फुकदान है हमारे यहाँ आजकल अक्सरियत तौर पर हमारे नौजवान खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं। वसाइल पूरे ना होने की वजह से कोई खुदकुशी पॉलिसी खुदकुशी का ऐलान ऐसा नहीं है बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा भूचाल है, गुर्बत का बहुत बड़ा भूचाल है, सरमाए की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी तकसीम अच्छी भी नहीं हो रही। मैं पैगाम ये दूँगा आपकी नौजवान नस्ल को आपकी वसाकत से कि दुनिया की सारी काम सिर्फ पैसे से नहीं होती। राइट, दुनिया की हर चीज़ सिर्फ पैसे से नहीं होती। ज़रूरियात की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने दुनिया का इस्तेमाल हो गया कि लेकिन उसके साथ जो ईमान की पावर, ईमान की ताकत, ईमान की कुव्वत है, वो जब दोनों आपस में मिलती हैं तो फिर अल्लाह की गज़ल आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर थोड़े के अंदर अल्लाह आप में बरकत दे देता है। बरकत किसी ज़्यादा चीज़ का नाम नहीं है, बरकत थोड़ी चीज़ का नाम है कि थोड़े में अल्लाह आपकी सारी ज़रूरियात पूरी कर देता है। लेकिन वो आपकी कमाई के अंदर, रोज़गार के अंदर और आपकी अर्निंग के अंदर बरकत तब आएगी जब उसको आप अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की नज़र और उसकी साए में रह कर आप उसके सारे मामला पूरा करेंगे। देखिए, एक मजदूर सारा दिन अपने कंधों के ऊपर बोझ उठाता है या सड़कती दूध के अंदर एक फर्द है, वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए तंदूर के ऊपर सख्त गर्मी में रोटियाँ लगाता है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ जो तंदूर के ऊपर खड़ा है, जो उसकी ड्यूटी उसके मालिक ने लगा रखी है वो पूरी करता है। शाम को उसको 1000 रुपया मुयसर आता है, वो घर जाता है तो 1000 के अंदर उसके शाम का चूल्हा जल जाता है। लेकिन अगर वो अपने रोज़गार के अंदर टेढ़ी मारता है, वो आगे पीछे हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं करता, उसके अंदर वो बदतमीजी करता है, खयानत करता है, शाम को वो 1000 रुपया घर लेकर जाएगा तो वो किफ़ायत नहीं करेगा। हो सकता है घर में जाए तो 2000 की ज़रूरत पड़ जाए। तो जब तक आप अल्लाह की वसीयत की इस तरह की कमाई में बरकत नहीं है, आपकी फिर पूरी नहीं पड़ेगी। आज जिस माशरे के अंदर हम जी रहे हैं, हर बंदा परेशान है। इस परेशानी की वजह यह है कि हमने यकसर दुनिया को एक मुट्ठी में रख लिया है और दीन को पसे कुछ डाल दिया है। जब तक दीन था, देखिए हुज़ूर इस्लाम की जो सुन्नत नबवी का ज़माना है और नबवी है, उसमें कितनी अहमियत थी। हज़रत मौला अली शेर खुदा खुद एक यहूदी के बाहर में बछड़ों को पानी दिया करते थे और वो फिर गंदम नहीं दिया करता था बल्कि जो देता था। वो जो घर ना ले, अपने बच्चों का पेट भी पाला और जो भी दरवाजे पर साहिल आया उसको खाली कभी जाने नहीं दिया। जिस साहिल को पूरे मदीना में किसी भी जगह से कोई खैरात नहीं थी, बिल्कुल उसकी चोरी खाली जाती थी, वो आल रसूल के दरवाजे पर आता था तो कुछ ना कुछ उसको अपने बच्चों को दे जा सकता। वो जो खुद भी खाते थे, अपने बच्चों को भी दी सकते और साहिल को भी देते थे। तो मुख्तसर कलाम ये है कि दीन को आप हर जिंदगी के शोबे के अंदर लाजुम और मलजूम कराएं। अपनी तरजीहात के अंदर दीन को अव्वल साफ करें। अव्वल तरजीह दीन हो, उसके बाद दुनिया हो। अल्लाह ने तरतीब भी यही बनाई है कि पहले दीन उसके बाद दीन। अल्लाह ने देखें कुरान हकीम के अंदर जहाँ भी ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा बयान किया है, मौत को पहले बयान किया। सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया कि तुम्हारी मौत कैसी है और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। मसला ये हुआ कि हमने ज़िंदगी को पहले रख लिया है, मौत को बाद कर लिया। सारे असबाब, सारी दौड़, सारी लगन, सारी मेहनत वो ज़िंदगी के लिए हम कर रहे हैं, मौत को छोड़ ही दिया। जब से हमने कुरान के साथ ये टकराव कर दिया अपनी सोच का, कि ज़िंदगी को पहले कर दिए, मौत को बाद कर दिए, हमारी ज़िंदगी में अफरा तफरी आना शुरू होगी, बद अमनी आना शुरू होगी, इंतशार आना शुरू हो गया। आज भी अगर हम मौत को तरजीह दें कि हमने मरना है और जिस हर चीज़ का हमें हिसाब दे रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ना, हम उसमें कहते हैं यौमा यक़ूमुल हिसाब, एक दिन हिसाब कायम किया जाएगा और हमें पाई का हिसाब देना है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब ये सोच बंदे के जहन में रासख हो जाए कि मैंने हर चीज़ का हिसाब देना है, तो वो गुनाह कैसे करेगा? मैं आपका हक कैसे मार सकता हूँ? मैं आपके साथ ज़्यादती कैसे, मैं आपकी ज़मीन कैसे दबा सकता हूँ? कभी नहीं करूँगा।
سوچ ہمارے نوجوان معاشرے کو ایک ہی سبق ہے کہ آپ خدایا موت کو ترجیح دیں، قبر کے حساب کو ترجیح دیں، حشر کے اللہ کے سامنے موجودگی کو ترجیح دیں، آٹومیٹکلی آپ کی ساری زندگی کے معاملات اپنے بیلنس پر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کے لیے ہمارے معاشرے کی سوچ عطا فرمائے، یہ فکر اور یہ شعور عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی سوچ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ